वो मुझसे तुम्हें हासिल करने की प्रार्थना कर रहा है। जिससे तुम प्यार करते हो, आज वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम्हें पाने के लिए वो दिन रात मुझसे प्रार्थना कर रहा है। उसे मालूम नहीं था कि उसका तुम्हारे से ये माइंड गेम खेलना बहुत भारी पड़ जाएगा। इतनी दूरियां बन गई हैं तुम्हारे बीच कि अब तुम्हारी एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वो किसी से बात नहीं करता और ना ही उसकी बातों को कोई समझता है। अब वो कैसे भी करके तुमसे बात करना चाहता है और जो भी तुम्हारे बीच गलतफहमियां हैं उसे खत्म करना चाहता है। वो उसे रह रह कर तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, लेकिन जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अहम उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि बिना गलती के ही बड़ी सजा उसको दी जा रही है और तुमने उससे इतनी दूरियां क्यों बना ली और तुम दोनों का रिश्ता कब और कैसे इतना खराब हो गया, इसका मेन कारण आज तक उसे समझ नहीं आया। वो फिर भी अब तुमसे एक चांस चाहता है और उसे बस तुम्हारा ही इंतजार है कि तुम सिर्फ एक बार बात करने की कोशिश करो तो कोई कदम वो आगे बढ़ाए। वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे उसके जीवन में कितने ही लोग क्यों ना हो। वो लोग, वो रिश्ते उसे कोई खुशी नहीं दे पा रहे। कोई भी उसके पास ऐसा नहीं है उसके मन को समझे, उसके जज्बातों को समझे, उसके जीवन का एक एक पल तुम्हें याद करके बीत रहा है। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गया है और उसको अच्छे से पता चल गया है कि सब लोग मतलब निकालने के लिए उसके साथ हैं। इन सबको उससे कुछ ना कुछ काम निकालना है। कोई उसे मन से नहीं चाहता है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही थे कि जिसने उसे अनकंडीशनल लव किया, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अब वो रो रहा है तुम्हारे साथ में बिताए पलों को याद करके। पल पल तुम्हें याद करता है और रोता है। उसे अब एहसास हो चुका है कि पूरी कायनात में वो कहीं भी घूम आए मगर तुमसे अच्छा इंसान वो नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसके हर बात को समझ कर उसको पूरा सपोर्ट किया, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। हजारों लोगों के बीच में वो होते हुए भी वो अकेला है, घुट घुट कर जी रहा है। जिसके साथ वो अभी है, वो चाहे लाख दिखावा कर ले, खुश रहने का सच्चाई यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समाज के बंधनों में बंधा पाता है, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे बिना खुद को अकेला, अधूरा और असहाय महसूस करता है। उसकी ये सारी भावनाएं उसे बहुत तकलीफ दे रही हैं। तुम्हारी गहरी खामोशी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उससे लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। अब वो मजबूर हो चुका है सुबह दोपहर शाम तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। जब तुम उससे बोलते थे तो तब उसने तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो ये दावा कर रहा है कि इन दूरियों का कारण उसे नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी मन की तकलीफ बताते थे, उससे उसकी गलतियों पर उसको टोकते थे और उसे मैसेज करते थे और उन मैसेज का कोई जवाब वो नहीं देता था। मैसेज को देख करके भी अनदेखा
करता था, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी ये खामोशी खा रही है। जिस इंसान को तुम्हारे कुछ भी कहने पर बहुत चिढ़ मचती थी, इस पूरी दुनिया के सामने तुमने सफाई दी कि तुम अपनी जगह सही हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज वो ये महसूस कर पा रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुम्हारी अच्छाई को भी कभी अच्छाई नहीं समझा। उसने मन में आज भी यही सोच बना रखी है कि तुम चलकर आगे से आओ, लेकिन अब ये गलती तुम कभी मत करना मेरे बच्चों। जब तक वह सामने से आकर तुमसे माफी नहीं मांगता, उसे माफ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करी है। इस बार उसे अपनी गलतियों का एहसास करने दो। पर यह पक्का है कि आज नहीं तो कल वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बदले तेवर से डर गया है, तुम्हें खोने से डर गया है। तुम्हें ईश्वर से बहुत तुमने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की उसे पाने के लिए, उसके प्रेम के लिए। पर अब वही प्रार्थना अब वो करेगा, जो वो अब भीख मांगेगा ईश्वर से कि काश उसे ऐसा मौका दिया जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास अब होने दो। अब तुम्हें उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उसने कहाँ कहाँ गलती की और तुम्हारा अपमान किया। जिस समय उसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी, उसके साथ की, उसके सहारे की, तो वो कभी तुम्हारा सहारा नहीं बना। उसने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। उसे ये सारी बातें खुद से समझनी होंगी, तभी उसके अंदर बदलाव आ पाएगा। कुछ दिनों के अंदर ही वो तुमसे माफी मांगेगा और अपनी सभी गलतियों को सुधार कर अपनी कस्में और वादों को पूरा करेगा। वो उसे अच्छे से पता है कि उसने झूठे वादे जो तुमसे किए थे, तभी तो तुम उसकी मीठी चुपड़ी बातों में आ गए थे। अब समय आ गया है, उसे अपने आप को साबित करना होगा। उसने तुम्हारी कोई गलती ना होते हुए भी तुम्हारे प्यार का सबूत मांगा, तो कभी तुम्हारे चरित्र का, तो कभी तुम्हारी अच्छाइयों का, तो कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए, लेकिन अब बारी उसकी है। अब उसे अपने आप को साबित करना होगा कि वो एक अच्छाई या एक अच्छा इंसान अब वो बन गया है। और अब चेहरे से ये जो उसने नकाब पहन रखा था, वो उसे उतारना ही होगा। उसे भी अच्छे से पता है कि वो तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से खो चुका है। अब इतना आसान नहीं होगा तुम्हें फिर से तुम्हारे मन को जीत पाना, तुम्हारे विश्वास को जीत पाना। पर सबसे पहले उसे ये तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वो आज भी कहीं ना कहीं अपने घमंड में इतना चूर है। उसे लगता है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। पर उसे क्या पता उसने अपनी हरकतों से तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है। तुम कभी भी उससे दूरियां नहीं बनाना चाहते थे, तुम उससे दूर नहीं जाना चाहते थे, मगर उसकी हरकतों ने तुम्हें मजबूर कर दिया उससे दूरियां बनाने के लिए। अब अगर उसे तुम अपनी जिंदगी में चाहिए, तो उसे घमंड को त्यागना होगा और मेरे पास आकर वो तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने की प्रार्थना अक्सर करता है। मगर मैं चाहता हूँ वो तुमसे माफी मांगे, क्योंकि उसने गलती तुम्हारे साथ की है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी होगी। उसने हमेशा सोचा कि तुम ही उसके पीछे पड़े रहो,
उसे अब तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो क्या बताऊं, मेरे मंदिर में आकर वह अक्सर तुम्हें अपनी जिंदगी में मांगता है, पर उसे ऐसे माफी नहीं मिलेगी जब तक वो अपने अहम को नहीं त्यागता है, तुमसे माफी नहीं मांगता है, अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा नहीं करता है। मैं उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा।